Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tuition for Future. Our today's topic is present indefinite tense or simple present tense. Students, पार्ट 1 में हमने तीनों टेंसेस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और उनकी फोर टाइप्स को डिस्कस किया था और उर्दू में इन तमाम टेंसेस के जुमलों की पहचान कैसे की जाती है सीखा था और तमाम टेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से एक्सप्लेन किया गया था। पार्ट 1 को देखने के लिए आप इस दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। अब पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह ताला प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट टाइप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी डेफिनेशन है द टेंस इज सेट विद इन द प्रेजेंट टेन्योर विदाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम ऑफ ऑकरेंस और द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। मीन्स ऐसा ज़माना जो हाल की मुद्दत में पाया जाए और इसमें होने वाले काम के वाक़े होने या ख़त्म होने के वक्त की तफसीलात ना मौजूद हों। इस टेंस को इंग्लिश में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उर्दू में ज़माना हाल मुतल्लिक़ कहते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। ही ड्राइव्स अ कार, वो गाड़ी चलाता है। इस जुमले में वो कब से गाड़ी चला रहा है या वो कब तक गाड़ी चलाएगा का जिक्र नहीं किया गया, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। और उर्दू में इन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं या ताहू आता है। मज़ीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। इन जुमलों में भी इन कामों के वाक़े होने या ख़त्म होने की तफसीलात मौजूद नहीं हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मज़ीद सीख लेते हैं। We use the first form of verb in the sentences. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। It usually comprises of helping verbs such as do or does. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में आम तौर पर हेल्पिंग वर्ब्स do या does का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन do या does का इस्तेमाल कुछ कंडीशंस के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हेल्पिंग वर्ब do का इस्तेमाल किया जाता है तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होना चाहिए, और जब हेल्पिंग वर्ब डस का इस्तेमाल किया जाता है तो सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे। सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट काइंड है एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस, मीन्स मस्बत जुमले। सेकंड काइंड है नेगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स मनफी जुमले। थर्ड काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स सवालिया जुमले। फोर्थ काइंड है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स मनफी जमा सवालिया जुमले। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस सीख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को आमतौर पर पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, यानी कि मस्बत जुमले। सिंटेक्स ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे और प्लूरल, the order of the sentences will be subject plus verb first, means first form of the verb plus object. एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या प्लूरल मौजूद हो तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर एंड में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और सिंगुलर, the order of the sentence will be subject plus verb first, means first form of the verb plus s or es plus object. We will add s or es with the verb for the subjects he, she, it or singular. जब भी subjects में हमारे पास he, she, it या singular हो तो हम affirmative sentences में जुमला ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम subject लिखेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा कर देंगे और एंड में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब सब्जेक्ट्स हमारे पास आई, वी, यू, दे या प्लूरल हों तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, लेकिन जब सब्जेक्ट्स में हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर हों तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से सीख लेते हैं। फॉर सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे और प्लूरल में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और एंड में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
जब भी सब्जेक्ट्स में हमारे पास आई, वी, यू, दे या प्लूरल इस्तेमाल हो रहे हों तो हम सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। एग्जाम्पल्स की मदद से सीख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ती हूँ। यहाँ आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है और यहाँ रीड की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। बुक्स ऑब्जेक्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रीड के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया गया क्योंकि सब्जेक्ट में यहाँ आई मौजूद है। जब भी सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या प्लूरल मौजूद हो तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं। यहाँ वी सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और ये गो की फर्स्ट फॉर्म है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम अपने बड़ों की इज्जत करते हो। यहाँ भी रिस्पेक्ट जो कि वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है और इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया गया क्योंकि सब्जेक्ट में यू मौजूद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे लाइक गुड बुक्स, वो अच्छी किताबें पसंद करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट में दे मौजूद है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया गया। लास्ट एग्जाम्पल है सम बॉयज़ प्ले हॉकी, कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं। यहाँ बॉयज़ प्लूरल है इसीलिए हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। प्ले यहाँ वर्ब है और हॉकी ऑब्जेक्ट है। ये याद रखिएगा कि जब भी सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे या प्लूरल हों तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता और फिर एंड में ऑब्जेक्ट अगर मौजूद हो तो लिखा जाता है। जब भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हों तो सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। नाउ फॉर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और सिंगुलर, जुमले का ऑर्डर ऐसे होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाएगा, एंड में ऑब्जेक्ट अगर मौजूद हो तो लिखा जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा कर देते हैं फॉर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और सिंगुलर। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करता है। यहाँ ही सब्जेक्ट है और वर्ब है और इसके साथ एस का इजाफा कर दिया गया है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, हमारे पास ही सब्जेक्ट था इसीलिए हमने वर्ब के साथ जो कि वर्क है उसमें एस का इजाफा कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलती है। यहाँ शी सब्जेक्ट है, स्पीक जो कि वर्ब है उसके साथ एस का इजाफा कर दिया गया है और ट्रूथ ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट रेन्स एवरी डे, बारिश रोज़ाना होती है। यहाँ इट सब्जेक्ट है और रेन वर्ब है जिसके साथ एस का इजाफा करके रेन्स लिखा गया है क्योंकि इट सब्जेक्ट है और इस जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल है सारा गोज टू स्कूल, सारा स्कूल जाती है। यहाँ सारा सिंगुलर है, एक ही लड़की है, इसीलिए हमने गो जो कि वर्ब है उसके साथ ई एस का इजाफा कर दिया है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। ये याद रखिएगा जब भी सब्जेक्ट्स में हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर मौजूद हो तो जुमला लिखते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देंगे और एंड में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे अगर मौजूद हो। ऑब्जेक्ट अगर मौजूद ना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखा जाएगा और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाएगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस सीख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे और प्लूरल, the order of the sentences will be subject plus do not plus first form of the verb first plus object। जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट्स में आई, वी, यू, दे या प्लूरल हों तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके साथ हम डू नॉट लिखते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट भी कहते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एंड में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। For subjects he, she, it or singular, the order of the sentence will be subject plus does not plus verb first means first form of the verb plus object। जब भी सब्जेक्ट में हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर मौजूद हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके साथ हम डज नॉट लिखते हैं,
डू के साथ यहाँ हम ES लगा देते हैं क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा नहीं करते। उसकी जगह हम डू के साथ ES का इजाफा करके डज नॉट लिख देते हैं और फिर एंड में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यहाँ डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट भी लिखी जा सकती है। याद रखिएगा कि जब भी सब्जेक्ट्स में आई, वी, यू, दे या प्लूरल हों तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट का इजाफा कर देते हैं, और जब सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या सिंगुलर हों तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम डज नॉट का इजाफा कर देते हैं। डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट और डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डजंट भी लिख सकते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फॉर सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे और प्लूरल में सबसे पहले जुमला लिखते हुए हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू नॉट का इजाफा करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई डू नॉट वेस्ट टाइम, मैं वक्त ज़ाया नहीं करता हूँ। यहाँ आई सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने डू नॉट का इजाफा किया और वेस्ट हमारे पास वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की और टाइम ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी डू नॉट गो टू द ज़ू, हम चिड़ियाघर नहीं जाते हैं। यहाँ वी सब्जेक्ट है, इसके साथ डू नॉट लिखा, फिर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ज़ू ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम अपने बड़ों का अदब नहीं करते हो। यू सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का इजाफा किया, रिस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एल्डर्स ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे डू नॉट बाय बुक्स, वो किताबें नहीं खरीदते हैं। यहाँ दे सब्जेक्ट है, उसके साथ डू नॉट का इजाफा किया गया है, बाय वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, बुक्स ऑब्जेक्ट्स हैं। लास्ट एग्जाम्पल है द गर्ल्स डू नॉट मेक अ नॉइस, लड़कियाँ शोर नहीं मचाती हैं, या गर्ल्स प्लूरल हैं और ऑब्जेक्ट्स भी हैं, उनके साथ डू नॉट का इजाफा किया गया है, मेक वर्ब है और उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है और नॉइस ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा कि जब भी सब्जेक्ट्स में आई, वी, यू, दे या प्लूरल यूज़ हो रहे हों तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट का इजाफा किया जाता है और एंड में अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो जस्ट सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर डू नॉट का इजाफा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी कह सकते हैं, इसीलिए इन तमाम सेंटेंसेस में डू नॉट की जगह आप डोंट भी लिख सकते हैं। अब फॉर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ जुमले लिखते हुए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके साथ डज नॉट का इजाफा करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लिख देंगे। याद रखिएगा कि जब भी सब्जेक्ट्स में ही, शी, इट या सिंगुलर मौजूद हों तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डज नॉट का इजाफा किया जाता है। यहाँ पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरह वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाता, बल्कि डू नॉट में डू के साथ ईएस का इजाफा करके डज नॉट लिख दिया जाता है और डज नॉट हम सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान में लिखते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही डज नॉट वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत नहीं करता है। यहाँ ही सब्जेक्ट है, उसके साथ डज नॉट का इजाफा किया गया है, वर्ब वर्क है और वर्ब के साथ हमने एस या ईएस का इजाफा नहीं किया क्योंकि हमने डू के साथ ईएस का इजाफा करके इसे डज नॉट लिख दिया है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डज नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलती है। यहाँ शी सब्जेक्ट है, डज नॉट का इजाफा किया गया, साथ टेल वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई और लाई ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट डज नॉट रेन एवरी डे, हर दिन बारिश नहीं होती है। इट यहाँ सब्जेक्ट है, उसके साथ डज नॉट का इजाफा किया गया है, रेन वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल है हिना डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, हिना हर दिन स्कूल नहीं जाती है। यहाँ हिना सब्जेक्ट है और सिंगुलर भी है क्योंकि हिना एक ही लड़की है। इसके साथ डज नॉट का इजाफा किया गया है, गो वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा कि सब्जेक्ट्स में जब भी ही, शी, इट या सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा हो तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डज नॉट का इजाफा किया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डजंट भी कहते हैं, और एंड में ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है अगर मौजूद हो। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लिख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है। आपको याद होगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में
जब सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या सिंगुलर हों तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाता, बल्कि डू नॉट में डू के साथ ईएस का इजाफा कर दिया जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर डज नॉट लिख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, उसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ डू के साथ ईएस का इजाफा करके डज बना दिया। एंड में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। उम्मीद है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी जुमलों की समझ में आ गई होगी। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स सवालिया जुमले। सिंटेक्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे और प्लूरल, द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस विल बी डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब सब्जेक्ट्स में हमारे पास आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले डू लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया जाता है। फॉर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या सिंगुलर, द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस विल बी डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब सब्जेक्ट्स में हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर मौजूद हों तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले डज लिखा जाता है, उसके साथ सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया जुमलों को एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फॉर सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे और प्लूरल में सबसे पहले हम जुमला लिखते हुए डू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट के साथ हम क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर देंगे। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डू आई वेस्ट माई टाइम, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं अपना वक्त ज़ाया करता हूँ, क्वेश्चन मार्क। इसमें सबसे पहले हमने डू लिखा, फिर आई सब्जेक्ट है, वेस्ट वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है और टाइम ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू वी गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क, क्या हम रोज़ स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। यहाँ सबसे पहले हमने डू लिखा, फिर वी सब्जेक्ट है, गो वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, स्कूल ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस के एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। उर्दू में भी इन जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और इंग्लिश में भी इन जुमलों के एंड में क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है डू यू गो टू द बाज़ार, क्या तुम बाज़ार जाते हो। इसमें सबसे पहले हमने डू लिखा, फिर यू सब्जेक्ट है, फिर गो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है और बाज़ार ऑब्जेक्ट है। डू दे बाय बुक्स, क्या वो किताबें ख़रीदते हैं। इधर डू सबसे पहले लिखा गया, दे सब्जेक्ट है, बाय वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई और बुक्स ऑब्जेक्ट है और एंड में क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया गया। लास्ट एग्जाम्पल है डू द बॉयज़ मेक नॉइस, क्या लड़के शोर मचाते हैं। यहाँ डू सबसे पहले लिखा गया, फिर बॉयज़ जो कि सब्जेक्ट है और प्लूरल भी हैं बॉयज़ क्योंकि एक से ज़्यादा लड़के मौजूद हैं, और मेक वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है और एंड में नॉइज़ ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया गया। आप देख सकते हैं इन तमाम जुमलों के एंड में क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया गया है क्योंकि ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। नाउ फॉर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर सबसे पहले हम डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लिख के एंड में क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या सिंगुलर हों तो उनमें डू की जगह डस का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ हमने डू के साथ एस का इजाफा करके इसे डस लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट अगर मौजूद हो तो लिखा जाता है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया जाता है। एग्जाम्पल्स की मदद से सीख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डज ही वर्क हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत करता है।
सबसे पहले हमने डज लिखा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में ही मौजूद था। जब भी सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर मौजूद हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू की बजाय डज यूज़ करते हैं। डज ही वर्क हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डज शी स्पीक द ट्रूथ, क्या वो सच बोलती है। डज इट रेन एवरी डे, क्या हर दिन बारिश होती है। डज असद मेक टी, क्या असद चाय बनाता है। यहाँ असद सिंगुलर है क्योंकि असद एक ही लड़का है, उसके साथ मेक जो कि वर्ब है और फिर एंड में ऑब्जेक्ट टी और उसके साथ क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया जुमलों की समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट काइंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स सवालिया जमै मनफी जुमले। सिंटेक्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। For subjects I, we, you, they या plural, the order of the sentences will be do plus subject plus not plus verb first, means verb की first form plus object plus question mark। Subjects में जब हमारे पास I, we, you, they या plural मौजूद हों तो interrogative plus negative sentences में हम सबसे पहले do लिखते हैं, फिर subject, फिर not लगा के verb की first form लिखते हैं, फिर object के साथ and में question mark का इजाफा किया जाता है। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इसीलिए हम डू भी लिखेंगे और नॉट का इस्तेमाल भी करेंगे। डू हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट लगाया जाएगा, फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। फॉर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या सिंगुलर, the order of the sentences will be does plus subject plus not plus verb first, means verb की first form plus object plus question mark। जब subjects में he, she, it या singular हो तो सबसे पहले does लिखा जाएगा, फिर subject और verb की first form के दरमियान not लिखा जाएगा, फिर object के साथ question mark का इजाफा किया जाएगा। क्योंकि ये जुमले इंट्रोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं इसीलिए सबसे पहले डज लिखा जाता है। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर हो उसमें वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता बल्कि डू के साथ एस का इजाफा करके डज बना दिया जाता है। और सबसे पहले हम डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान में नॉट का इजाफा किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को एग्जांपल्स की मदद से बेहतर तौर पर समझ लेते हैं। फॉर सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे या प्लूरल में सबसे पहले हम सेंटेंसेस में डू लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट का इजाफा कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डू आई नॉट ड्राइव अ कार, क्या मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। डू सबसे पहले लिख दिया, फिर आई सब्जेक्ट है उसके साथ नॉट लिख दिया, ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर कार ऑब्जेक्ट है, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उर्दू में भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और इंग्लिश में भी इनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू वी नॉट हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद नहीं करते हैं। डू सबसे पहले लिखा, फिर वी सब्जेक्ट है और हेल्प वर्ब है और सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान हमने नॉट लिख दिया, देम एंड में लिखा ये ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू यू नॉट नो हिम, क्या तुम उसे नहीं जानते हो। डू सबसे पहले लिखा, फिर यू सब्जेक्ट है, नॉट लगा दिया, फिर नो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखी और हिम ऑब्जेक्ट है, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू दे नॉट ट्रेवल बाय बस, क्या वो बस से सफ़र नहीं करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है डू द गर्ल्स नॉट वॉश द क्लोथ्स, क्या लड़कियां कपड़े नहीं धोती हैं। यहाँ सबसे पहले डू लिखा, फिर गर्ल्स जो कि सब्जेक्ट्स भी हैं और प्लूरल भी हैं इसीलिए दरमियान में नॉट, फिर वॉश जो कि वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दी और एंड में ऑब्जेक्ट क्लोथ्स हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि एंड में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। उर्दू में भी और इंग्लिश में भी जब भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में भी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है और डू और नॉट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है।
फॉर द सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और एंड में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर देते हैं। नाउ फॉर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या सिंगुलर, सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस में डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट लगा देते हैं, फिर एंड में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर देते हैं। जब भी सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो हम डू के साथ ईएस का इजाफा करके उसे डज बना देते हैं, क्योंकि यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि डू के साथ ईएस का इजाफा करके उसे डज बना देंगे और डज सबसे पहले लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट लगाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिख के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। डज ही नॉट लाइक ग्रेप्स, क्या वो अंगूर पसंद नहीं करता है। यहाँ सबसे पहले हमने डज लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट में ही मौजूद था। जब भी सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर मौजूद हो तो डू की बजाय डज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इधर हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करते, इसीलिए डू के साथ ईएस का इजाफा करके उसे डज बना देते हैं। डज ही नॉट लाइक ग्रेप्स, क्या वो अंगूर पसंद नहीं करता है। यहाँ ही सब्जेक्ट है, नॉट लगा दिया, फिर लाइक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फिर ग्रेप्स ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डज शी नॉट सेल फ्लावर्स, क्या वो फूल नहीं बेचती है। यहाँ भी शी सब्जेक्ट था इसलिए डज यूज़ किया गया, फिर दरमियान में नॉट लगा दिया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, फिर सेल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फिर फ्लावर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डज इट नॉट हर्ट यू, क्या इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होती है। लास्ट एग्जाम्पल है डज अली नॉट प्ले क्रिकेट, क्या अली क्रिकेट नहीं खेलता है। यहाँ डज सबसे पहले लगा दिया और अली सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर भी है, इसीलिए हमने यहाँ डज यूज़ किया है। फिर नॉट के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, प्ले, फिर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की भी समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हाउ, हु, हुम, ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में ही क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सीखेंगे। इनका सिंटैक्स वही होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का होता है, यानी कि पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू और डज लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, फिर एंड में क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर देंगे। डू हम आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तब लगाएंगे और डज का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर मौजूद हो। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट डू दे वांट, वो क्या चाहते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। whom डज शी कंसल्ट, वो किससे मशवरा लेती है। वाई डज ही कम लेट, वो देर से क्यों आता है। When does the bell ring, घंटी कब बजती है। How do you fly a kite, तुम पतंग कैसे उड़ाते हो। Who does she think she is, वो खुद को क्या समझती है। इन सेंटेंसेस में what, where, whom, why, when, how, who ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स ले लेते हैं। इनका भी सिंटैक्स वही होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस का होता है, यानी कि हम पहले क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे, फिर प्लस डू या डज का इजाफा करेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डू का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो, और डज का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर मौजूद हो। एग्जाम्पल्स की मदद से सीख लेते हैं। वाई डज ही नॉट सेल हिज कार, वो अपनी गाड़ी क्यों नहीं बेचता है। हाउ डू यू नॉट नो द प्लान, तुम्हें मंसूबे का कैसे नहीं पता है। व्हेन डू यू नॉट ईट, तुम कब नहीं खाते हो।
हु डज नॉट लाइक केक, कौन केक नहीं पसंद करता है। वेयर डज शी नॉट वांट टू गो, वो कहाँ नहीं जाना चाहती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स वाई, हाउ, व्हेन, हु और वेयर का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स के इस्तेमाल की समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल का आइकॉन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।